जय जगन्नाथ। आप सुन रहे हैं आध्विक वैकुंठवाणी 108, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल और आत्मा को छू जाती है। आज की इस दिव्य प्रस्तुति में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जहां खुद भगवान देंगे आपके सवालों का जवाब। पुरी धाम, समुद्र की लहरों की गूंज, मंदिर की घंटियों की आवाज। और आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। आज एक दिव्य इंटरव्यू होने जा रहा है जहां प्रश्न पूछेंगे देवर्षि नारद मुनि और उत्तर देंगे स्वयं लॉर्ड जगन्नाथ। नारायण नारायण। प्रभु, आज मैं माइक लेकर आया हूं क्योंकि आज के भक्त आपका सच सुनना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, नारद, अगर प्रश्न सच्चा हो तो उत्तर भी गहराई से निकलता है। नारद बोले, प्रभु, हर भक्त एक ही सवाल पूछता है। हम आपको पुकारते हैं, फिर भी आप हमें सुनते क्यों नहीं? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर भगवान बोले, नारद, आज मैं शब्दों में नहीं, एक कहानी में उत्तर दूंगा। बहुत समय पहले पुरी में एक युवक रहता था। उसका नाम था माधव। वो रोज मंदिर आता, घंटों प्रार्थना करता, लेकिन हर बार एक ही शिकायत लेकर जाता, प्रभु, मैं आपको पुकारता हूं, फिर भी आप मेरी सुनते क्यों नहीं? नारद बोले, प्रभु, ये तो हर इंसान का सवाल है। भगवान बोले, हाँ नारद, और इसी का उत्तर पाने के लिए माधव को 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहली परीक्षा अहंकार की। माधव को एक भारी लकड़ी दी गई और कहा गया, इसे पहाड़ तक ले जाओ। रास्ते में लोग हंसने लगे, देखो देखो, पागल हो गया है, भगवान के लिए लकड़ी ढो रहा है। माधव का मन डगमगाया। उसने सोचा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोला, अगर ये प्रभु की इच्छा है तो मैं रुकूंगा नहीं। वो बिना किसी की बात सुने आगे बढ़ता रहा। भगवान बोले, नारद, जो दुनिया की आवाज सुनता है वो मुझे नहीं सुन पाता। दूसरी परीक्षा धैर्य की। माधव को एक दीपक दिया गया और कहा गया, इसे हर हाल में जलाए रखना। रात आई और साथ में भयंकर तूफान, तेज हवा, मूसलाधार बारिश। माधव घबरा गया। उसने सोचा, यह दीपक अब नहीं बचेगा, लेकिन फिर उसने दीपक को अपने सीने से लगा लिया, अपने शरीर से ढक लिया और पूरी रात बैठा रहा। तूफान गुजर गया, सुबह हुई और दीपक अब भी जल रहा था। नारद भावुक होकर बोले, प्रभु, ये तो सच्ची भक्ति है। भगवान बोले, भक्ति वही है नारद, जो कठिनाइयों में भी बुझती नहीं। तीसरी परीक्षा, सबसे कठिन, त्याग की। उस दिन माधव के पास सिर्फ एक रोटी थी। वो बहुत भूखा था, पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माधव के हाथ में रोटी थी। उसका मन लड़खड़ा गया। उसने सोचा, ये मेरी आखिरी रोटी है, अगर मैं दे दूं तो मैं खुद भूखा रह जाऊंगा। कुछ पल के लिए वो चुप रहा। उसके अंदर संघर्ष चल रहा था, लेकिन फिर उसने धीरे से मुस्कुराया और रोटी उस वृद्धा को दे दी और बोला, कोई बात नहीं माँ, आप खा लो। जैसे ही वृद्धा ने रोटी ली, वो अचानक गायब हो गई और उसी क्षण वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, आप? मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं हर उस इंसान में हूं जिसे तुम बिना स्वार्थ के मदद करते हो। नारद ध्यान से सुन रहे थे। भगवान बोले, नारद, लोग मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन मैं मिलता हूं उनके कर्मों में, उनके धैर्य में और उनके त्याग में। अगर कोई मुझे पाना चाहता है तो उसे अहंकार छोड़ना होगा, कठिनाइयों में धैर्य रखना होगा और दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। नारद ने माइक उठाया और बोले, नारायण नारायण। आपने सुना, भगवान पाने के लिए मंत्र नहीं, मन बदलना पड़ता है। और अंत में एक बात याद रखना, अगर आज के बाद आप किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, तो समझ लेना आपने भगवान को छू लिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।